बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्राइम फार्मिंग में खुश आमदीद। मैं हूं जावेद किमाना। आज हमने एक दफ़ा फिर दावत दी है मिशाल इम्तियाज़ साहबा, जिनको फार्मर्स की वीडियोस के ऊपर एक बड़ी रिसर्च और अबूर हासिल है। और लास्ट वीडियो में क्योंकि ये इन्होंने खुद कहा था कि हल्दी के बारे में एक और वीडियो करेंगे, तो मैंने आज दोबारा इनको ज़हमत दी, जिसके लिए मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने खुद कहा और आप फंस गई हैं। नहीं, फंसने वाली बिल्कुल बात नहीं है। और आपने मुझे बल्कि शुक्रिया करना चाहूँगी आपको कि आपने मुझे इनवाइट किया है, क्योंकि हल्दी की काश्त का यही मौसम होता है, तो इसलिए हमने गनीमत समझा कि आपसे इन्फॉर्मेशन ये ले लीजिए ना। जी बिल्कुल, और ये इस पर गाइड करना भी बहुत लाजमी था, क्योंकि इसकी काश्त का मौसम इन्हीं दिनों में शुरू हो जाता है। तो बताइए फिर हमारे फार्मर्स को। जी बिल्कुल, शुरू करते हैं। अच्छा, पहले मैं ये बता दूं कि जो हल्दी है वो गैर रवायती फसलों में इसका शुमार किया जाता है। हल्दी की काश्त पाकिस्तान में सिर्फ इतनी ही की जाती है जितने कि हम इसे खाने में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि 1 पिंच। ठीक। इस वक्त पाकिस्तानी फार्मर्स में इसका रुझान नहीं है। शायद वो इसकी जो अफादियत है, इसकी जो पैदावार है, इसका जो मुनाफा है, वो उससे ही ना वाकिफ है। कसूर के इलाके में तो काफ़ी काश्त होती है, लेकिन बाकी इलाकों में मैंने कभी नहीं देखी। बाकी इलाकों में ये काश्त नहीं की जा रही, क्योंकि यहाँ पर लोगों को इसकी एजुकेशन बहुत कम है। तो शुरू में बताते चलूँ कि हल्दी एक वाहिद ऐसी फसल है जिसमें आपको 20 से 25 टन पैदावार आपको मिलती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पैदावार है। एक एकड़ से इसके अलावा टन। अच्छा, टन। इसके अलावा जो इसका रेट है, अगर मैं आपको वो एक रफ आइडिया के बारे में बताऊं तो 500 रुपये किलो से तो वो ऊपर ही जाता है। ठीक है। तो अब पहले हम बात कर लेते हैं इसकी काश्त के बारे में। तो पाकिस्तान में इसकी जो काश्त का वक्त है वो होता है 15 अप्रैल से, यानी कि 15 अप्रैल को हमने इसका बीज लगा देना होता है। जैसे मार्च चल रहा तो ये नहीं मौसम आने वाला है। मैं बात क्लियर करती हूँ। अब उसके बाद हमने करना ये है कि उसकी काश्त से 1 महीना कबल उसकी ज़मीन तैयार की जाती है। ठीक है, ये बिल्कुल आइडियल टाइम है। बिल्कुल, यानी कि 15 मार्च को हम इसकी ज़मीन तैयार करते हैं, उसके बाद 15 अप्रैल को बीज लगा दिया जाता है। ज़मीन जब तैयार करनी है आपने, तो पहले आपने उसका इंतखाब करना है। इंतखाब में वो ज़मीन को चुना जाता है और उन्हीं इजला को चुना जाता है जहां पर टेम्परेचर आपका नॉर्मल रहता है, यानी कि मनफी ना जाए सर्दी के मौसम में, क्योंकि ये 8 से 9 माह की फसल होती है। अब उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि आपकी ज़मीन पर पानी ना खड़ा होता हो, मेरा ज़मीन हो, ज़रख़ेज़ ज़मीन हो। जैसे हम तमाम फसलों के लिए ज़मीन का इंतखाब करते हैं, वैसे इसके लिए भी इंतखाब किया जाता है। ज़मीन पर पानी नहीं टिकना चाहिए, ऐसा ना हो कि आपकी जो फसल है उसको फफूंदी लग जाए। वो तो कोई भी फसल खराब हो जाती है अगर पानी ड्रेन नहीं होता तो। जी बिल्कुल। इसके बाद आपने जब ज़मीन की तैयारी करनी है, तो तैयारी हम इस तरह से करते हैं कि हमने अपने पूरे 1 एकड़ का हिसाब यहाँ बताऊँगी मैं आपको, कि आपने उस पर काव डंक यानी कि गोबर की गली सड़ी खाद उसमें शामिल कर देनी होती है। शामिल करने के बाद आपने 1 महीना इसको चलते रहने देना, ताकि आपकी ज़मीन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। उसके बाद आपने उसका बीज लगाना होता है। अब जब बीज लगाने के दिन करीब आ जाते हैं, यानी कि 5 से 10 दिन का वक्त रह जाता है बीज लगाने में, तब फिर सुपर फास्फेट उसको 1 से 2 बोरी इसमें शामिल कर दी जाती है ज़मीन में। ठीक हो गया। उस वक्त आपकी ज़मीन बिल्कुल तैयार हो जाती है। अब बारी आती है आपके बीज के इंतखाब की। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हल्दी को तोड़ा जाता है, निकाला जाता है, तो वो अक्सर औकात लंबी लंबी आती हैं। हाँ जी। लेकिन जब बीज के लिए चुनाव किया जाता है तो उसमें उनका किया जाता है जिस के गुलाई में हो। इसके अलावा उन पर गठियां ज्यादा बनी हो, क्योंकि ये उन्हीं आंखों से ये पौधे निकालती हैं आगे। जैसे अदरक काश्त किया जाता है, बिल्कुल वैसे इसका भी तरीका होता है, वैसे ही दिखती है ये भी। तो उसके बाद आपने बीज लगा देना है। अब बीज लगाने के लिए आपने जो टेक्निक अपनानी होती है, उसको आपने अपनी फिंगर के साथ 1 इंच का ज़मीन में दबाना है। ठीक है। ज़्यादा ज़मीन में नहीं दबाया जाता, सिर्फ 1 इंच काफ़ी होता है, ताकि वो जल्दी से वो उसका जो बीज है वो स्प्राउट हो जाए। अब उसके बाद इसका जो पौधे से पौधे का फासला होगा वो 15 से 20 सेंटीमीटर होगा। अच्छा, ठीक है, करीब लगाया जाता है। सेंटीमीटर में काफी लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा लगाए जा सकते हैं। इसके साथ जो कितार से कितार का फासला होता है वो है आपका 40 से 45 सेंटीमीटर में ही। ठीक है, क्योंकि आप कम फासले में ज़्यादा पौधे लगा सकते हैं। और 1 एकड़ में 600 से 700 केजी बीज लगाया जाता है, क्योंकि आपने कम फासले बीज लगाना है और आपने एक जगह पर एक ही बीज लगाना है। बिल्कुल ठीक है। तो 600 से 700 किलो बीज लगाया जाता है यहाँ पर। अब इसके बाद जब हम इसको लगाने का वक्त पूरा हो चुका होता है, अमल पूरा हो जाए, तो फिर पहला पानी मौके पर ही लगा दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद अब जैसे मौसम बदलता जाएगा, गर्मी शदीद पे बढ़ती जाएगी, तो हमने फिर हर 1 हफ्ते के बाद पानी लगाना है और अच्छी तरह से अपने खेत को सैराब करना है। ठीक है। सर्दियां हो तो फिर हम 15 दिन के वक्फे से लगाते हैं, महीने के वक्फे से लगाते हैं, लेकिन गर्मियों में आपने हर हफ्ते के बाद आपने आपाशी अच्छी तरह से करनी है, ताकि आपकी जो फसल है वो ख़राब ना हो।
ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप महसूस करेंगे, लाजमी चीज़ नहीं, अगर आप महसूस करें तो अगर आप सीड लगा चुके हैं और आपको लगता है कि हो सकता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है या सर्दी अभी ज़्यादा बाकी है या फिर गर्मी तेज़ है, तो फिर आप यहाँ पे मल्चिंग कर सकते हैं। ठीक है। मल्चिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम अपने सीड को सूरज की डायरेक्ट धूप से बचाते हैं। बिल्कुल ठीक। इसमें आप कोई भी अपनी किसी पुरानी फसलों का बुरादा ले सकते हैं, कोई जड़ी बूटी आपके पास मौजूद है जो कि बिल्कुल बेकार है आपके मुताबिक, वो डाल सकते हैं, कोई चारा पड़ा है वो डाल सकते हैं। तो आपने बस अपनी फसल को कवर करना है ताकि उस पर डायरेक्ट धूप ना पड़े। लेकिन फिर से वाज़ेह करूं कि ये जो मैंने तरीका बताया है ये लाजमी नहीं है। ये तब इम्पॉर्टेंट हो सकता है अगर आपको ये महसूस हो कि धूप बहुत ज़्यादा हो रही है और सीड को जर्मिनेट होने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो फिर आप ये कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप कर देंगे। जब सीड जर्मिनेट स्प्राउट हो जिसके बाद तो कोई इशू नहीं, उसके बाद कोई इशू नहीं है। ठीक। और 1 महीने के अंदर ही आपका जो सीड है वो स्प्राउट होना शुरू हो जाता है। उसके बाद अगले 3 से 4 माह के अंदर आपकी जो फसल है वो उसकी जो हाइट है वो मज़ीद बढ़ना शुरू हो जाती है। उसके बाद अक्टूबर में आपकी फसल तैयार हो जाती है, यानी कि ये 8 से 9 माह की ये फसल होती है आपके। ठीक है। तब आपको ये फसल तैयार हो जाती है। अब इसमें आपकी जो पैदावार आती है वो, क्योंकि हमने बीज बहुत ज़्यादा लगाया हुआ था, 600-700 किलो हमने बीज लगाया है, तो हमें पैदावार भी उसी हिसाब से मिलेगी अब। ठीक है। तो पैदावार जो मिलती है वो 20 से 25 टन होती है जो कि फी एकड़ हमें मिलती है। अब इसके अगर रेट की बात की जाए तो पाकिस्तान में इसका रेट तो पक्का तो तभी निकलेगा क्योंकि जब एक नई फसल आती है तभी उसका रेट भी निकाला जाता है। और वैसे भी स्पाइसेस के जो रेट्स हैं वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन इनके रेट मैंने हमेशा ज़्यादा ही सुने, कभी कम नहीं सुने। अब इसके अलावा जो लेकिन फिर भी अगर हम एक यहाँ पे एक रफ हिसाब करें, अगर मैं कहूँ कि 500 रुपये फ़ी kg इसका जो हल्दी का जो रेट है वो ये होगा, तो 500 से भी ज़्यादा ही मिलता है वैसे तो तब भी ये एक बहुत ही अच्छा हैंडसम प्रॉफिट है क्योंकि आपने 1 एकड़ से 20 से 25 टन पैदावार ली है और उसका जो रेट है वो 500 रुपये फ़ी किलो भी आपको मिलता है, तो बहुत ही अच्छा ये एक हैंडसम प्रॉफिट मिल जाता है आपको। इसके अलावा कोई मज़ीद सवाल है तो आप वो मुझसे कीजिए। बिकने का जिसका इशू को नहीं है तो आम बिक जाता है क्योंकि हर घर में इस्तेमाल होती है, मंडियों में जाती है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में हल्दी का इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा है। जी, एक बात मैं और कहना चाहूँगी, अब जैसे कि G1 गार्लिक है उसका भी सीड भी तैयार किया जाता है, उसको खाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह हल्दी में भी यही काम किया जाता है कि हम उसका सीड जो है वो जो आपको मैंने बताया कि जो गुलाई में है आप उसे पहले ही अपनी फसल में निकाल के अलग कर लीजिए, यानी कि उसमें से सीड भी हासिल करने और बाकी राशन के तौर पे भेज दें। बिल्कुल जैसे आलू में भी ऐसे करते हैं। बिल्कुल मैं ऐसा ही कहना चाह रही हूँ। तो आप खुद ही, आपके पास फसल मौजूद है, आप उसमें से गुलाई वाली जो हल्दी है वो उसको निकाल के अलग कर लें ताकि आपका सीड बिक जाए। जब उसका सीज़न आएगा उसके बाद जो बाकी आपकी हल्दी की फसल है उसको आप अपनी मार्केट में सेल कर देंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका मैडम। हम कोशिश करेंगे कि आपके इस एक्सपीरियंस से दोबारा भी इस्तेफादा हासिल करें। जी ज़रूर। और क्योंकि अभी सीज़न चल रहा है बाहर का और कोई ना कोई इस तरह की हमें चाहिए होती जो हमारे ऑडियंस जो हैं या फार्मर्स हैं वो उसको काश्त करके एक अच्छा मुनाफा कमा सके। तो आज हमारा हल्दी का टॉपिक था। कोशिश करेंगे जल्द किसी नए टॉपिक के साथ फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हों। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।